जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 31 दिसंबर 2024 आने वाला है। आपका दोस्तों दिसंबर का मंथ तो खत्म होने ही वाला है। आपका जो कैलेंडर ईयर है 2024 वो भी खत्म होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो प्लीज कर लें। इस वीडियो के अंदर 14 ऐसे इंपॉर्टेंट काम आपको बताने वाले हैं जो 31 दिसंबर के बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ईयर एंड मैंने आपको बताया 31 दिसंबर 2024 है, आपका साल खत्म होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं, नहीं तो आप वो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है, अगर आपने पैन कार्ड में कोई भी ट्रांजैक्शंस की है तो आपको पता होगा आजकल तो चाहे 10 रुपए का सेविंग का ब्याज हो वो भी आपके अकाउंट के अंदर बोल जाता है। जो इनकम टैक्स का अकाउंट है जहां पर हम AIS, TIS और फॉर्म 26S नाम के जो खतरनाक फॉर्म है उनको आप कैसे देख सकते हैं, इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। 1/4/24 से 1/4/23 से लेकर के 31/3/24 आपका फाइनेंशियल ईयर 23/24, असेसमेंट ईयर 24/25 था। अगर इस फाइनेंशियल ईयर की अभी तक आपने ITR नहीं भरी है, वैसे तो इसकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2024, लेकिन बिलेटेड ITR आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना TDS भी क्लेम कर पाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाने वाले हैं। और दूसरा काम दोस्तों जो करना है, रिवाइज ITR। कई बार क्या होता है, जो ITR की ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन आपने किसी कारणवश वहां पर अपना TDS कम क्लेम कर लिया था, आपका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था। तो इस 1/4/23 से 31/3/24 फाइनेंशियल ईयर 23/24, असेसमेंट ईयर 24/25 की रिवाइज ITR, जहां पर आप अपना TDS रिफंड को बढ़ा सकते हैं, इनकम को घटा सकते हैं, इसकी भी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। तो बिलेटेड ITR और रिवाइज ITR आपको 31 दिसंबर से पहले पहले भर देनी है। अब दोस्तों जो तीसरा काम करना है, विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 पहले भी गवर्नमेंट ने लाई थी, अब 2024 के अंदर पिछले बजट में ही गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी। अगर आपकी कोई अपील है, कोई रिट पिटीशन है, कोई स्पेशल लीव पिटीशन है, इसके अलावा कोई डिस्प्यूटेड टैक्स था आपका, कोई इंटरेस्ट थी, पेनल्टी थी, आप कहते हो कि मुझे तो ये नहीं देना और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, DRP डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में पेंडिंग पड़ी है, तो आप ये देखिए दोस्तों रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां आप इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, आपको ना तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना ही पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो इस स्कीम का फायदा भी आप 31 दिसंबर से पहले पहले उठा सकते हैं। अगर दोस्तों अपने आप को GST में रजिस्टर कर रखा है, GST के अंदर 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक कंपोजिशन होता है। अगर आप अपने आप को रेगुलर में रजिस्टर करके रखते हैं और पूरे साल के अंदर अगर आपकी सेल जो है, पूरा साल कौन सा 1/4/23 से लेकर के 31/3/2024 तक का जो साल था, उसमें आपकी सेल अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा चली गई तो GSTR 9 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जिसकी लास्ट तारीख 31 दिसंबर है। और 5 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो 9 तो भरनी ही भरनी है, 9C भी आपको भरनी पड़ेगी। इन दोनों ही जो फॉर्म्स की ड्यू डेट है वो दोस्तों 31 दिसंबर 2024 है, उससे पहले पहले आपको GST की एनुअल रिटर्न भर देनी है। अब दोस्तों अगर आप एक पेंशनर हैं, आपने पूरे साल पूरी लाइफ आपने गवर्नमेंट के लिए, जनता के लिए काम किया, देश के लिए, लेकिन उसके बाद में भी आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पेंशन पे टैक्स देना पड़ता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि पेंशनर को कब टैक्स देना पड़ता है। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा, जैसे आप लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं कि अभी तक आप जीवित हैं, 31 दिसंबर से पहले पहले आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। हालांकि ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट पर, कौन से स्टेट में आप काम कर रहे हैं, कौन से स्टेट में आप रहते हैं और वहां के क्या रूल्स रेगुलेशंस है। अदरवाइज आपकी पेंशन रुक सकती है। आप ऑनलाइन खुद से भी या आप किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर भी चीज का पता करवा सकते हैं। दोस्तों कार लेना एक हर व्यक्ति का सपना होता है। 31 दिसंबर से पहले आपको पता होगा 1 जनवरी 2025 से कारों के मॉडल के नाम भी चेंज हो जाते हैं। 2024 वाला मॉडल और 2025 वाला मॉडल, तो मॉडल के हिसाब से भी रेट का ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन टोयोटा की जो हाई राइडर है, ग्लेंजा है, टाइसर है, इस तरह की कारें हैं, वो दोस्तों आपको 1 लाख रुपए तक का ऑफ दे रही है 31 दिसंबर से पहले पहले। अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं तो कम दाम में खरीद सकते हैं। UPI दोस्तों हर घर में फोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल होता है, लेकिन UPI के अंदर आपने सुना होगा गूगल पे और फोन पे मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 ऐप ही ज्यादा यूज होती है। तो गवर्नमेंट ने, NPCI ने दोस्तों 30% मार्केट शेयर में कैपिंग लगानी है कि 30% तक ही इन UPI के अंदर फोन पे और गूगल पे को हम यूज करने के लिए देंगे। बाकी प्रमोट करवाएंगे ये स्मॉल UPI एप्स को। तो जो छोटी छोटी नई UPI ऐप आएंगी या जो रिसेंट के अंदर ही चल रही है, वो आपको कैशबैक ऑफर देंगी या ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको 1 जनवरी से नए नए ऑफर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक सैमसंग मोबाइल के, अगर आप एक यूजर हैं, आपके पास में सैमसंग का मोबाइल है, तो आपके पास S22 अल्ट्रा है, S21 है या S21 FE है, तो आपकी फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट प्रोग्राम चल रहा है सैमसंग के द्वारा। आप अपना ओरिजिनल बिल लोकल सर्विस सेंटर पर लेकर के जाएंगे तो आपको वहां पे फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपको पता होगा राशन कार्ड हर व्यक्ति की, हर घर की जरूरत होती है। अगर आपने राशन कार्ड में KYC नहीं करवाई है तो उसको मैंडेटरी रूप से करवा लें। यह भी डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट की, आप कौन से स्टेट में हैं, तो उस स्टेट के ऑफिसर से या जहां पर आपका राशन मिलता है एक बार जरूर चेक करें, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई सब्सिडी वगैरह की दिक्कत ना आए। आधार अपडेट दोस्तों, आधार कार्ड जब बना था, अभी आप एक रिसेंट के अंदर ही हम पासपोर्ट बनवाने गए थे, तो उसके अंदर 10 साल पुराने आधार कार्ड की फोटो थी, तो उन ऑफिसर ने उस आधार कार्ड को लेने से मना कर दिया। वो बोले कि आप लेटेस्ट आधार कार्ड में अपनी फोटो अपडेट करके लाओ, तो उन्होंने तो बोला ही बोला, लेकिन 10 साल पुराना अगर आपका आधार कार्ड हो गया है तो आपने उसको फ्री के अंदर अपडेट
करवा लेना था। ये वैसे तो 14 दिसंबर तक था, पहले भी ये जुलाई तक था, गवर्नमेंट ने डेट बढ़ा दी थी, तो हो सकता है फ्री के अंदर फिर से बढ़ा दें, लेकिन नहीं बढ़ाया है। फिर भी आप आधार के अंदर अपनी फोटो या कुछ मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह अपडेट करवा लें, ताकि लेटेस्ट आपका आधार कहीं पे यूज होना हो तो आसानी से हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चेकबुक की। आजकल तो चेकबुक का यूज बहुत कम हो गया है, जब से यूपीआई चली है, NEFT चला है, इंटरनेट बैंकिंग चला है, लेकिन फिर भी आपको अपनी चेकबुक पुरानी तो थी जो नॉन CTS की थी, आपको पता होगा गवर्नमेंट ने काफी टाइम पहले ही सारी की सारी चेकबुक्स को अपडेट कर दिया था, तो आपका चेक रुक सकता है, बाउंस हो सकता है। अगर आपका चेक भी नॉन CTS कैटेगरी में है तो आपको नई चेकबुक अप्लाई कर लेनी चाहिए। होम लोन दोस्तों, घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। अगर आप SBI से होम लोन लेना चाहते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग फीस अभी रिसेंट के अंदर 0 चल रही थी, तो आप बैंक से जाकर के विजिट कर लें और 31 दिसंबर से पहले अगर प्रोसेसिंग फीस बचाना चाहते हैं तो इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोस्तों, आपको पता होगा डिजिटल आजकल सब कुछ हो गया है, तो आपको 1 भी रुपए की पेमेंट करनी हो तो सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही यूज करना होता है। ये जो पहले मैग्नेटिक स्ट्राइक वाले आते थे, चुंबक सी लगी होती थी काले रंग की, उनकी जगह आजकल EVM जो कार्ड है, चिप वाले या IC कार्ड है, उनका यूज किया जा रहा है। अगर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में ये चिप नहीं लगी हुई है, EMV कार्ड नहीं है, तो आप भी जल्द से जल्द अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करवा लें। FD फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे बढ़िया, सबसे सेफ और सबसे प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल है। दोस्तों आपको पता होगा क्वार्टरली बेसिस पर बैंक वाले अपना जो चेंज करते रहते हैं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ही हमारा जो मेन चीज होती है जो हमारे FD पर मिलता है। तो इंटरेस्ट कैसे मिलता है, इनका एक चार्ट होता है और टेन्योर होता है। मान लीजिए 364 दिन का आपको 7% मिलेगा और 365 दिन का 8% मिलेगा फॉर एग्जांपल। तो इस टेन्योर को कम ज्यादा करने से पहले आप देख सकते हैं, अगर हाईएस्ट कैटेगरी में अभी आपको 31 दिसंबर से पहले ब्याज मिल रहा है तो आप वहां पे भी उसका फायदा उठा सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग दोस्तों, आपको पता होगा अगर आपने शेयर मार्केट में काम किया है तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहला 1.25 लाख आपका माफ होता है। मान लीजिए आपके कुछ शेयरों में तो लॉस है और कुछ शेयरों में प्रॉफिट है, और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट पे टैक्स ना देना पड़े, तो ये जो लॉस वाले शेयर हैं इनको आप जैसे ही सेल करेंगे तो आपका ये लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाएगा और आप फिर से उस शेयर को खरीद सकते हैं। हालांकि आपकी उसमें ज्यादा टैक्स का उस साल तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट, तो इस हिसाब से आप अपनी टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अपने टैक्स को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको आगे के सालों के प्रॉफिट में या उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज कर दें। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी आप प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें 31 दिसंबर 2024 से पहले इनमें से कोई भी काम करना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, ऐसी कोई डेट हमसे डिस्कस करने से रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।